दोस्तों, ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल को लेकर विपक्ष लंबे समय से आवाज उठा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जब विपक्ष के नेताओं पर अचानक चुनाव के दौरान या बीजेपी की जब मुसीबत में हो उस समय ईडी का छापा लग जाता है। कभी कोयला घोटाले के नाम पर ये छापे पड़ते हैं तो कभी करीबी रिश्तेदारों के यहाँ। मगर अब सरकार में बैठी बीजेपी पार्टी के नेताओं की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब खुलेआम ईडी की धमकी दी जाती है। संसद में खुलेआम कहा जाता है, चुप रहो वरना तुम्हारे घर ईडी आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि खुलेआम सरकार में बैठे मंत्री धमकी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। संसद के मानसून सत्र के 11वें दिन 3 अगस्त को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2023 पास कर दिया गया है दोस्तों। और इसी दौरान जब चर्चा हो रही थी तो माहौल कुछ ऐसा गरमाया कि कई चीजें बाहर निकलने लगी। इस बिल पर बहस के दौरान संसद में कई नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। उसी बहस के बीच बीजेपी के सांसद ने जो कहा वो चर्चा का विषय बन चुका है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जब सदन में बोल रही थी तो विपक्ष के नेताओं ने उन्हें टोक दिया, जिस पर उन्होंने ईडी का जिक्र कर दिया दोस्तों, और कुछ इस तरह किया कि अब वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। दरअसल बहस के दौरान मीनाक्षी लेखी जब सदन में बोल रही थी तो किसी नेता ने ईडी का जिक्र करते हुए उन्हें टोक दिया। इस पर मीनाक्षी लेखी ने जवाब देते हुए कहा, शांत रहो, कहीं ईडी तुम्हारे घर ना आ जाए। जी हाँ दोस्तों, जनसत्ता की एक खबर देखिए जहां साफ तौर पर लिखा है कि शांत रहो, कहीं तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए, सदन में बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। हालांकि जैसे ही मीनाक्षी लेखी ने यह बात कही वैसे ही चेयर ने उन्हें तुरंत टोका इस बात पर, जिस पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह मजाक की बात है। मतलब भाई, मजाक में कुछ भी, ये कैसा मजाक है भाई। सीधे कह देते कि बीजेपी वाले जो कहते हैं वो जुबान से निकल गया। सच्चाई दिखती थी, अब सुनाई देने लगी है। अब इस वीडियो पर विपक्षी नेताओं की भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आप सांसद राघव चड्ढा ने मीनाक्षी लेखी का वीडियो शेयर कर कहा है कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने संसद भवन में विपक्षी सांसदों को खुलेआम ईडी छापे की धमकी दी। सत्ता का यह दुरुपयोग चिंताजनक है। उनकी धमकी बड़ा बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी छापों का फायदा उठाता है। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि भाजपा के मंत्री की खुलेआम संसद में धमकी, शांत रहो कहीं तुम्हारे घर ईडी ना आ जाए। अब धमकी से सरकार चलाएगी मोदी जी। हालांकि ये कोई कहने की बात तो नहीं है कि धमकी से ही सरकारें चल रही है फिलहाल बीजेपी के राज में। सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा सरकार में मंत्री है, सदन में खुली धमकी दे रही है, ईडी तुम्हारे घर ना आ जाए, समाचार समाप्त। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा है कि लोकसभा सांसद में हैं और भाजपा नेता है, खुलेआम संसद भवन में कह रही है कि घर पर परिवर्तन निर्देशालय ईडी आ जाएगा। ईडी का कन्विक्शन रेट तो आपको मालूम ही है। देखा जाए दोस्तों तो बीजेपी की ऐसी हरकतें अब इतनी आम हो चुकी हैं कि अब तो लोगों को फर्क पड़ना तक बंद हो गया है। आदत हो जाती है कुछ चीजों की देखते देखते हुए, और वही आदत अब बीजेपी की इन हरकतों की लोगों को पड़ चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी कितनी पानी में है और किस तरह की हरकतों पे वो उतर सकती है। फिलहाल जिस तरह की हरकत इन्होंने कर दी है संसद के बीच में, तो साफ तौर पर ये साबित करता है कि बीजेपी के नेताओं की जो जुबान है वो कुछ ज्यादा ही फिसलने लगी है। जुमले जुमले में वो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो वो खुद ही कारनामे करते हैं फिलहाल अपनी उस पावर का इस्तेमाल करके। आज उन्होंने कहा है कि ईडी भिजवा देंगे, कल कहेंगे सीबीआई भिजवा देंगे, परसों आईटी सेल वाले तो ऐसे भी कुछ ना कुछ ड्रामा हर रोज करते हैं बीजेपी के। देखा जाए तो बीजेपी एक ऐसी नौटंकी पार्टी बन चुकी है जो देश को डुबाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। संसद भवन में किस तरह से कैसे बिहेव करना है ये आज तक दूसरों को टोकते थे, और अब इनके खुद के सांसद को नहीं पता है कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है। लगता है कि खुद ही अब बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो मोदी जी की धुलाई करने पे लगे हुए हैं। बीजेपी को डुबाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होगा दोस्तों तो ये खुद बीजेपी का होगा। आपको केजीएफ का एक डायलॉग मुझे पता नहीं क्यों इस खबर को पढ़ने के बाद याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केजीएफ को अगर कोई गिरा सकता था तो वो उसमें का जो हीरो मेन कैरेक्टर लीड था रॉकी, वही गिरा सकता था। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सांसद
खुद ही अपनी पार्टी की धुलाई करने पे लगे हुए हैं। इससे पहले आईटी सेल की हरकतें हमने देखी थी और अब जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, कोई खुद उनसे उल्टा सवाल कर रहा है, बीजेपी पे सवाल उठा रहा है। वो हरियाणा का मुद्दा हो, मणिपुर के मुद्दे पर तो इस्तीफा दे रहे हैं खुद बीजेपी के सांसद की। अब उन्हें शर्मनाक महसूस होता है बीजेपी में रहकर। इस तरह की बात कहकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, मैंने आपको बताया भी था। और ये घटना दोस्तों, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।